गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेजर। मीनिंग एंड डेफिनेशन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, जो कि हम सीख चुके हैं बेटे। 9th और 10th चैप्टर था और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स को हम अभी पीछे लास्ट चैप्टर में करके हटे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रांसफ़र द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। कहते हैं जो भी जर्नल या स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में आपने एंट्रीज़ की होती हैं, एंट्रीज़ करने के बाद आप उन्हें लेजर के अंदर शिफ्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड एंड इन ऑर्डर टू असरटेन the position of a particular account, all transaction relating to that particular account are collected at one place in the ledger। कह रहे जब आपने जर्नल एंट्री और स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स में एंट्री कर दी तो आप उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन एंट्रीज का एक पर्टिकुलर प्लेस बनाते हैं लेजर के अंदर। जैसे आपको राम का अगर लेजर देखना है तो आप लेजर में जाके राम का लेजर देखेंगे, जहाँ पे आप राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आपने राम से कितनी गुड्स खरीदी या राम को बेची या वट एवर राम से आपने कितना पैसा लेना या देना है। इन शॉर्ट, ledger is a book which contain all accounts of business enterprise, whether personal, real or nominal. According to L.C. Cropper, the book which contains a classified and permanent record of all transaction of a business is called ledger। तो हमें ledger की definition यहाँ से करनी है। अब नीचे देखते हैं need and importance। Basic objectives of accounting is to ascertain as how much amount is due from each customer or how much amount the firm has to pay to each supplier। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कस्टमर को कितना पे करना है या फिर हमने कस्टमर से कितना रिसीव करना है एंड सप्लायर को कितना पे करना है। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड on each head of expenditure and how much amount has been earned on account of each head of income, यानी हमारे एक्सपेंस कितने हैं, इनकम कितनी है। जर्नल फेल्स टू प्रोवाइड अस द अबव इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ ओनली ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। जर्नल के अंदर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल एंट्री हमें ये बताने में फेल है कि हमने किसी पर्सन से कितना पैसा लेना है। Transaction of the same nature are not recorded at one place in journal. For example, if we want to know on a particular date amount due from Surender, Mohan and company, तो हमें जर्नल में जाके एक एक एंट्री को पहले छांटना पड़ेगा कि इसकी कौन कौन सी एंट्री हैं। लेकिन अगर हमने लेजर बनाया हुआ होगा तो वो वन प्लेस होगा, वहाँ पे जाके हम मोहन एंड कंपनी का पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइन है बेटे ये, लेजर इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। आप लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हो क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन विच आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल सब्सिडरी बुक्स आर फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजर। तो लेजर का एक नाम प्रिंसिपल बुक भी है और एक नाम जर्नल और सब्सिडरी बुक भी है। एडवांटेज ऑफ लेजर, ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक। लेजर बुक के अंदर जितने भी अकाउंट हैं सभी पेजेस पे अलग अलग पार्टीज़ के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। हैंस ऑल ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस कैन बी ईजिली ऑब्टेन, लाइक हाउ मच अमाउंट ईच कस्टमर ओज टू फर्म, हाउ मच अमाउंट द फर्म ओज टू ईच क्रेडिटर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। एक ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने लेजर बना रखा है तो बेटे लेजर की हेल्प से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ट्रायल बैलेंस हम बनाना सीखेंगे। और ट्रायल बैलेंस अगर बना दिया तो हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग कि हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ये बैलेंस शीट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर, और बैलेंस शीट भी बनाई जा सकती है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, दोनों में क्या फ़र्क है जर्नल और लेजर में? As the name indicates, all transactions are first of all recorded in these books, journal or subsidiary books, such as purchase sale book. As the transactions are entered for the first time in these books, they are also referred to as book of primary entry. All transactions entered in the journal subsidiary book are later transferred to the ledger, क्योंकि इसके बाद लेजर बनते हैं। As such, the ledger is called a book of final entry। ये primary entry, ये final entry। In these books, transactions are entered in a chronological order, time के according, as and when they take place. As such,
द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी असरटेन फ्रॉम दीज बुक्स। हम इन बुक से किसी पर्टिकुलर पर्सन का पूरा अकाउंट चेक नहीं कर सकते। एंड इन दिस बुक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। ऑल ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, एक पर्सन से रिलेटेड सभी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं आर कंटेन्ड एट वन प्लेस इन द लेजर। थस पोजीशन ऑफ एन अकाउंट कैन बी ईजिली असरटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम उस पर्सन का अकाउंट चेक कर सकते हैं कि उसको कितने पैसे लेने या देने हैं। फुल डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, नरेशन होती हैं। फुल डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पे कोई नरेशन नहीं दी जाएगी। फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड फाइनल अकाउंट्स लेजर से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। These books are considered as more authentic and reliable in comparison to the ledger, since these are the books in which the entry is first of all recorded. ये ज़्यादा reliable हैं। Ledger is considered as less authentic and reliable in comparison to books of original entry, since entries are recorded in the ledger at a later stage. Process of recording entry in the books of original entry is called journalizing, and the process of recording entry in the ledger is called posting. Page number of ledger, that is ledger folio, is written in this book, और इसमें लिखा जाएगा JF. Page number of journal or subsidiary book, that is journal folio, is written in ledger. Accuracy of these books cannot be tested. Accuracy of ledger accounts is tested by preparing a trial balance. Trial balance बना के हम accuracy check करते हैं। इसके बाद कह रहा है बेटे कि हम लेजर बनाएंगे कैसे, तो कह रहा है ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब आप देख रहे हैं ये लेजर का फॉर्मेट है, 2 इक्वल पार्ट। ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों साइड सेम अमाउंट चीज़ें हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। लेकिन ये साइड हमारी डेबिट की है और ये साइड हमारी क्रेडिट की है, ऊपर डेबिट इधर क्रेडिट। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड and right hand side as the credit side, as an account is in T shape, therefore sometimes it is called T account. The format of an account is shown as below. तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट। JF में हमने कुछ भी फिल नहीं करना, क्योंकि जब मैनुअली अकाउंट्स करते हैं तो इसमें पेज नंबर लिखा जाता है। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे 2 के साथ, यहाँ कोई भी चीज़ लिखेंगे बाय के साथ। इसके बाद है रूल्स ऑफ पोस्टिंग। तो रूल्स ऑफ पोस्टिंग के बारे में ये क्या कह रहा है देखते हैं। पोस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर, द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल पोस्टिंग एंट्री इन द लेजर। पहला, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। इन अदर वर्ड्स, 2 separate accounts should not be opened for posting transactions. If there are 2 customers with similar name, their accounts should be distinguished by writing their address against their names. Say the account of Anil of Krolbagh, Anil of Chandni Chowk. तो कहता है अगर सेम नेम के हमारे पास पर्सन है तो हम एड्रेस लिख के उनके अलग अलग लेजर बनाएंगे। The word to is used before the accounts which appear on the debit side of the account. Debit side मैंने अभी आपको बताया था, आप इस साइड जो भी लिखेंगे 2 के साथ और क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे वो बाय के साथ। Third, if an account has been debited in the journal entry, posting in the ledger should also be made on the debit side of such account. कहते हैं मान लो आपकी जर्नल एंट्री बनी लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कहते हैं आप अगर कैश का लेजर बना रहे हो, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड इन जर्नल एंट्री, कैश क्या हो रहा है डेबिटेड, पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड। तो हम कैश का जब लेजर बनाएंगे तो पोस्टिंग किस साइड करेंगे, डेबिट साइड में, यानी 2 वाली तरफ ही करेंगे। इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ अदर अकाउंट विच हैज़ बिन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस। कहते हैं जब आप कैश का लेजर बना रहे हो, कैश का लेजर जैसे T शेप में हम ऐसे बनाएंगे, तो कैश बेटे डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में लिखोगे आप, लेकिन नाम अदर एंट्री का लिखोगे, यानी 2 कैपिटल लिखोगे। इफ़ एन अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री, अब कहता है अगर आप कैपिटल का बना रहे हो, कैपिटल का अगर मैं ऐसे T शेप का लेजर बनाऊंगा तो कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कहता है आप क्रेडिट में लिखोगे कैपिटल के, लेकिन नाम दूसरी पार्टी का लिखोगे।
If an account has been credited in the journal entry, posting in the ledger should also be made on the credit side of such account. In the particular column, the name of other account which has been debited in the journal entry should be written for reference. Similar account which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of another account. It is not necessary to write the word account after the personal accounts. अब इसको हमने कैसे करना है, तो इसने एक हमें एग्जाम्पल लेके ये बात समझाई है। देखते हैं बेटे, कहते हैं मान लो 1 अप्रैल 2017 को आपने गुड्स सेल की, जर्नल एंट्री बनाओ और लेजर बनाओ। तो सेल करने की बेटे ये एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे बेटे 2 लेजर बनेंगे, एक तो कैश का और एक सेल का। तो पहले कैश अकाउंट, वही फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो हम कैश का अगर लेजर बना रहे हैं तो इसने कहा था जिसका आप लेजर बना रहे हो उसके उसी साइड में दिखाओगे। तो कैश हमारा डेबिट है तो कैश के हम डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन नाम हम कैश के अंदर कैश का नहीं लिखेंगे, अपोजिट पार्टी का लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो हम कैश का लेजर बना रहे थे, कैश के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम अपोजिट पार्टी का टू सेल्स, और अमाउंट कैश वाली लिखेंगे 20,000। अब साथ में अगर मुझे सेल का भी लेजर बनाना है तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटे, सेल का भी लेजर बना रखे हैं। अब सेल आपकी इस एंट्री में क्या हो रही है बेटे, क्रेडिट। तो हम सेल के क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड हमारी ये है, डेट डाली, क्रेडिट में लिखा, लेकिन नाम अपोजिट पार्टी का जो डेबिट हो रहा था उसका नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट। तो समझ रहे हो बेटे, जिसका अकाउंट बनाते हो आप उसके उसी साइड में लिखते हो जो वो खुद हो रहा है। अगर वो खुद क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर वो खुद डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम खुद का ना आके अपोजिट पार्टी का आता है। पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, लाइक ये जो कंपाउंड जर्नल एंट्री है, कहता है अगर मैं यहाँ पे कैश का लेजर बना रहा हूँ तो क्या करूँ, अब कैश तो डेबिट हो रहा है तो कैश के तो डेबिट में ही दिखाऊंगा, और इसका अपोजिट क्या माना जाएगा, ये वाला टू, तो टू का नाम लिखूंगा। कैश का लेजर बना रहा हूँ तो कैश के डेबिट में ही लिखूंगा, लेकिन नाम किसका आएगा, टू गोपाल एंड कंपनी, और अमाउंट कैश के सामने वाली आएगी क्योंकि हम कैश का लेजर बना रहे हैं। ऐसे ही अगर मुझे डिस्काउंट का लेजर बनाना है, डिस्काउंट अलाउ का, तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो रहा है, डेबिट, अपोजिट्स नाम टू गोपाल एंड कंपनी लिखा जाएगा, और अमाउंट कौन सी आएगी, जो डिस्काउंट के सामने होगी। और अगर मैं गोपाल का लेजर बना रहा हूँ, गोपाल का, तो गोपाल क्रेडिट हो रहा है और गोपाल इन दोनों से क्रेडिट हो रहा है बेटे, तो दोनों का नाम आएगा बाय कैश बाय डिस्काउंट, अमाउंट आएगी गोपाल के सामने वाली। अब आप देखो, आपने बाय कैश लिखा है, बाय डिस्काउंट लिखा है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो प्लस करके ये टोटल अमाउंट अपने आप ही बन जाती है 15,000। बाकी डिटेल में क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 हम कल करेंगे, आज आप थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को रीड आउट करेंगे।